हरे कृष्णा। जय श्री सील प्रभुपाद। गुरु की आज्ञा के ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। गुरु का आज्ञा का पालन सुनते ही तुरंत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के गुरु जिनका नाम संदीप पाणी था, अब आप ही विचार करो कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ मथुरा में और संदीप पाणी ऋषि का आश्रम कहाँ उज्जैन में। किंतु भगवान श्री कृष्ण पांव पैदल चलते हुए आए हैं अपने गुरु के पास और उन्होंने संदीप पाणी ऋषि को अपना गुरु बनाया है। क्योंकि साधारण नहीं थे संदीप पाणी भी, वे बचपन से ही बड़े गुणवान थे और आज्ञाकारी थे। जब वे गुरुकुल में गए हैं विद्या अध्ययन के लिए, तो सदैव गुरु की आज्ञा का पालन किया करते थे। एक दिन गुरु के मन में विचार आया, क्योंकि गुरु जो होते हैं वे सदैव अपने शिष्यों की परीक्षा लेते रहते हैं और वे कब किस भाव की परीक्षा लेंगे शिष्य को भान भी नहीं हो पाता है। तो संदीप पाणी के गुरु भी संदीप पाणी की परीक्षा लेने हेतु एक दिन क्या हुआ कि सारे शिष्य लोग जब लौट रहे थे आश्रम की तरफ, संदीप पाणी के गुरु ने इशारा पूर्वक संदीप पाणी से कहा है कि तुम मेरे पुत्र को कुएं में डाल दो। संदीप पाणी भी गुरु की आज्ञा सुनकर बिना एक क्षण के विलंब किए हुए तुरंत जाकर उस बालक को पानी में कुएं में ढकेल देते हैं। अब वो सब जो शिष्य आते रहते हैं उनकी दृष्टि जब पड़ती है तो दौड़ते हुए आते हैं और आकर के आपस में बात करने लगते हैं कि यह क्या कर दिया संदीप पाणी ने। चूंकि कुएं का पानी ऊपर तक था, ज्यादा गहरा नहीं था, इस कारण तुरंत कुछ बालक शिष्य कूदे हैं और कूद करके उस बालक को निकाल लिए हैं बाहर। और बाकी के शिष्य लोग संदीप पाणी को पीटना प्रारंभ कर दिया। फिर भी संदीप पाणी ने अपने मुख से नहीं कहा कि गुरु ने मुझे ऐसा आज्ञा दिया था। तभी संदीप पाणी जी के गुरु आ जाते हैं और आकर के सभी शिष्यों को रोकते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारा गुरु भाई है। चले जाते हैं अपने आश्रम को। इसी प्रकार एक दिन की बात है, जब संदीप पाणी जी गुरु की सेवा में लीन थे, तभी उनके मन में एक बात सूझा और गुरु ने कहा कि एक काम करो, छप्पर में आग लगा दो। संदीप पाणी ने जल्दी बिना किसी रुकावट के तुरंत गए और जाकर के छप्पर में आग लगा दी। अब बाकी के शिष्यों ने देखा कि यह क्या किया है संदीप पाणी ने, तो उन्होंने जल ला करके छप्पर को बुझाया है। तत्पश्चात इनको फिर पीटना प्रारंभ कर दिया है। गुरु बीच में आकर के रक्षा करते हैं संदीप पाणी की। इस प्रकार गुरु में श्रद्धा थी उनकी। वे ज्यादा बहुत तीव्र बुद्धि के नहीं थे और ना ही जड़ बुद्धि के थे, किंतु मध्य बुद्धि के थे। लेकिन उनके अंदर एक गुण था कि वे गुरु की आदेश का एक निष्ठता से पालन करते थे। तुलसीदास जी ने भी कहा है, आज्ञा समन सुसाहिब रेसा। तो संदीप पाणी गुरु की आज्ञा में सदैव तत्पर रहते थे। शास्त्रों में भी भली भांति लिखा हुआ है कि अगर गुरु का आदेश हो तो उसका तुरंत पालन करना चाहिए, क्योंकि उनके आदेश रूपी हमें शक्ति प्राप्ति होती है। किंतु आदेश पालन करने में जितना समय लगाते हैं हम, उतना ही शक्ति हमारी कम होते जाती है। और जो आदेश का पालन तुरंत करते हैं वो पूर्ण ऊर्जा से, पूर्ण शक्ति से उस कार्य को करते हैं। इसके कारण उनको हर कार्य में सफलता मिलती है। कुछ समय के पश्चात संदीप पाणी जी के गुरु का शरीर कमजोर हो जाता है और वो मृत्यु की अवस्था में आ जाते हैं।
शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरुकुल से निकल करके सारे विद्यार्थी, कोई बड़ा विद्वान हो गया रहता है, पंडित बन जाता है, संदीपानी भी अपने कार्य काज में लग जाते हैं। उनको भी पता चलता है गुरु के तबीयत का, वे भी उनसे मिलने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए गुरु महाराज के आश्रम में आते हैं। गुरु महाराज अपने शिष्यों को, किसी को अपना पंचपात्र, किसी को आचमनीय पात्र, किसी को अपना जापम माला, किसी को गोमुखा, इस प्रकार सभी शिष्य को कुछ ना कुछ दे दिए। अंत में संदीपानी जी जब गुरु के पास आए हैं तो उनकी गुरु के वचन के प्रति जो निष्ठता उन्होंने देखी थी, या देखते हुए संदीपानी से कहते हैं कि पुत्र मैं तुम्हें क्या दूं, तुम्हारी गुरु निष्ठता के समक्ष तो मेरे पास देने योग्य कुछ भी सामान नहीं है, कुछ भी वस्तु नहीं है। हाँ, किंतु मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम अखंड ब्रह्मांड नायक के गुरु बनोगे और गुरु कहलाओगे, और आगे चल करके वही संदीपानी भगवान श्री कृष्ण के गुरु बने। हरे कृष्ण।